नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और आज हम इस समय हैं पर्वतीय उत्थान मंच में, जहां उत्तरायणी कौतिक मेले का आज लास्ट दिन है, जो पिछले 8 दिनों से जिसका आयोजन चल रहा था और कल 14 तारीख को इसकी शोभा यात्रा के साथ उसका समापन हो गया। और आज लास्ट दिन हम पर्वतीय उत्थान मंच के अध्यक्ष महोदय तिवारी जी से पूछते हैं कि ये जो मेला था इसका आयोजन कैसा रहा 8 दिन, और जो आज लास्ट डे है उनके बारे में उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर जी। हाँ, हमारे साथ तिवारी जी हैं। सर नाम बताइए। डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी। हाँ जी, जो ये मेले का आयोजन किया जाता है इसका क्या उद्देश्य रहता है कुमाऊं वासियों के लिए? सबसे पहला उद्देश्य है कि हम जितने कुमाऊनी या इधर पहाड़ के लोग हैं जो यहाँ हल्द्वानी में आए हैं, उनमें अपने साल भर में एक ऐसा त्यौहार है, पहली बार तो मुलाकात हो जाती है। दूसरा है कि अपनी की संस्कृति के बारे में जो यहाँ के हम धीरे धीरे भूल रहे हैं, उसको पुनर्जागृत करने के लिए ये मेला लगाया जाता है और सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना रहन सहन, अपने तीज त्यौहार जो हमारे साल भर में होते हैं, उन सबको मनाने का, उनका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। सर, जो ये मेले का आयोजन कितने बरस हो गए हैं यहाँ पर? यहाँ पर 40 बरस पूरे होके 41वां शुरू हो रहा है यहाँ। इसका उद्देश्य यही था कि अपने कुमाऊनियों को जोड़ने का। और ये जो सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है, सांस्कृतिक प्रोग्रामों का जो आयोजन किया जाता है, ये सांस्कृतिक आयोजनों का इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो आंचलिक गीत हैं, भजन हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं, कई नाटक हैं, तो उन सब की प्रतियोगिता बच्चों की हम कराते हैं ताकि बच्चों में अपने संस्कृति को समझने के लिए कुछ एक अवसर मिलता है और उसके बाद वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो उसके बाद एक नई प्रेरणा उनको लगती है कि हर साल हम अगले साल और बढ़िया करें। इस तरह से आते रहते हैं। 40 साल से ये क्रम चल रहा है। यहाँ से कई छोटे छोटे कलाकार आए हैं 40 वर्ष में और इस समय स्थापित कलाकार हैं। मतलब जो मंच मिला है लोगों को, स्थानीय लोगों को जो मंच मिला वो आज बहुत आगे भी जा चुके हैं। और यहाँ तक कि देश विदेश में लोग दुबई में गाना गाने जा रहे हैं पहाड़ी। तो इस तरह से कई फायदे या हमारे उस जो प्रेरणा है वो हम प्रदान करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। उसके अलावा उनकी जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक बार वो गाएगा, कुछ कमियां होंगी, अगली बार फिर वो अच्छी तैयारी करके आता है। करते करते 40 वर्षों में एक बड़ी भारी लाइन हमारे कलाकारों की पैदा हो गई है जो यहीं से कर करके वहाँ तक पहुँच गया है। धन्यवाद। हाँ जी, हमारे साथ मेला संयोजक त्रिलोक बनोली जी भी जुड़े हुए हैं। कल सर जिस तरह ये शहर में शोभा यात्रा का जो आयोजन था, किस तरह कैसा रहा वहाँ? बहुत अच्छा रहा। कल हमारी शोभा यात्रा का बहुत लोगों ने स्वागत भी किया। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और जिस तरह से लोगों में 2 साल से हमारा ये शोभा यात्रा नहीं निकली थी, उस स्थिति को देखते हुए कल लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पर्वतीय समाज को एकता का एक संदेश भेजा है यहाँ सब लोगों को कि पर्वतीय समाज एक है और हम सब शोभा यात्रा को सुचारू रूप से ऐसे बनाते रहेंगे। बनोली जी, हम देख रहे थे कि हर वर्ष जैसे हम 2 वर्षों से कोरोना ही की झांकियां ज्यादा देख रहे थे, तो लेकिन इस बार हमने एक नई चीज झांकी देखी कि जोशीमठ को बचाओ। तो इसका कुछ खास प्रयोजन था? अच्छा संदेश गया। जो जोशीमठ में इस टाइम चल रहा है वहाँ लोगों के लिए जो हम लोगों ने दुआएं करनी चाहिए, एक अच्छा संदेश गया उसके लोगों को। उसके लिए प्रेरित भी किया कि भाई दुआएं मांगो वहाँ के लिए, उन लोगों जो वहाँ पीड़ित हैं लोग, उनको प्रार्थना करो उनके लिए कि उनको सही जगह दे, यहाँ की सरकार जो है उनका पुनर्वास की व्यवस्था करे। तो ये संदेश भी गया, एक अच्छी चीज़ लाए हमारे शोभा यात्रा में। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह का उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको भी। धन्यवाद बनोली जी। हमारे साथ एक संस्था के हम एक स्टॉल में खड़े हुए हैं, वहां पर हमें तरह तरह की फोटो और ये फोटोग्राफी दिख रही है। पूछते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। नाम बताएं। खुशी पालड़ी, रितिका भट्ट। तो रितिका, आप लोगों की ये क्या कहते हैं संस्था है? हाँ, ये हमारा एक्चुअली रंगीत आर्ट सेंटर है, स्टूडियो है बरेली रोड में, गौजजाली में।
तो वहीं उसी के अंडर हम सब काम करते हैं। में ही हो? हाँ, हम साथ में ही है। ये पेंटिंग वाली हो गई क्या? वो भी करते हैं आप? स्केच वाली भी? हाँ, हमारा आर्टिस्ट का ग्रुप है, हम सारे वर्क करते हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग, पेंसिल वर्क, पेंट वर्क, ऑयल, वाटर कलर, हम सारे मीडियम पे काम करते हैं। सारे आर्टिस्ट के वर्क है। ये जो वर्क है ये आर्टिस्ट के प्रिंट है। ये ओरिजिनल आर्ट वर्क है। जैसे ये एक प्रिंट है, इसका ओरिजिनल वर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक। ऐसे हम एक दूसरे स्टॉल में आए तो वहां पर हमें हैंडवर्क दिखाई दिया, और ये जो अपनी पहाड़ी सभ्यता की जो सबसे एक मतलब बोलते हैं कि महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है, पिछौड़ा। हाँ जी। तो ये दिख रहा था, और ये मोमबत्तियां कुछ और बहुत ही खूबसूरत जो हाथ से क्राफ्ट किया गया है। देखिए ये चिड़िया के घोंसले, और ये हमारे पहाड़ में जो चीड़ होता है उसको देखिए कैसे सजा रखा है ना। ये छोटे छोटे से हैंडवर्क है। तो इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय मैम प्रियंका जोशी जी। प्रियंका जोशी जी से ही पूछते हैं कि वो ये काम कैसे करती हैं। नमस्कार मैम। आप लोग को धन्यवाद। आप हमारे शॉप में आए। ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये सब बेकार वेस्ट लकड़ियाँ हैं, तो गांव की लेडीज से इकट्ठा करवाते हैं हम लोग, और महिला समूह है जो हमारा, वो इसके लिए कार्य करता है। रेगुलर उनकी आमदनी होती रहती है। और बर्ड नेस्ट है, तो हमारा जो मुख्य जो हमारा ध्येय है वो चिड़ियाओं का संरक्षण करना है। बर्ड्स के लिए हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने घोंसले तैयार किए हैं। तो ये काफी लोगों को आकर्षक लगते हैं, वो लेके जाते हैं। हमें तो शहरों में तो आजकल चिड़िया वगैरह कम ही दिखाई देती हैं, अभी पहाड़ों में है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर अलग अलग तरीके की आती हैं बर्ड्स, और फैब और मार्च में बहुत ज्यादा अच्छा, जो बसंत के टाइम पे बहुत अच्छा अच्छे तरीके से वहाँ पर ये घोंसलों में रहती हैं। और ये जो घोंसले, वो हर तरीके के लोग इनको खरीदते हैं। अपने जो रिजॉर्ट वाले हैं वो भी ले जाते हैं, और साधारण लोग अपने घर में रखने के लिए भी लेके जाते हैं। और बर्ड्स आती हैं इनमें, और वो जब आती हैं बर्ड्स, तो लोग बहुत खुश होते हैं। मतलब ये इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है आपको, वेस्टेज चीजों का ही ये बनता है। हमारे साथ एक दूसरी मैम भी दिख रही हैं जो मेरे को लगता है ये बैग्स वगैरह वो ही बनाती हैं। तो मैम नाम बताइए। मेरा नाम रुचि नैनवाल है। मैं नैना देवी ग्रोथ सेंटर जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी में सचिव हूँ। मैम हम लोग ये जूट बैग का काम करते हैं, एपण का काम करते हैं, और ये जो कुमाऊनी पिछौड़ा है ये बनाते हैं मैम। हाँ मैम, हम लोग ये खुद तैयार करते हैं। कपड़ा लाते हैं, हाँ, कपड़े पे कलर करना, छपाई करना, उसको ये डेकोरेट करना, ये सारा काम मैम हम लोग को दिए। हाँ मैम, ये प्लेन येलो कलर में आता है मैम। मैम व्हाइट कलर होता है, फिर हम इसको येलो भी खुद करते हैं मैम, जो होता है। उसके बाद इस पे जो ये छपाई है वो भी हम लोग खुद करते हैं, और इसमें सितारे लगाना, लेस लगाना, सारे काम हम लोग खुद करते हैं। जी मैम। धन्यवाद मैम। हाँ, हमें एक स्टॉल और दिख रहा था अपने कुमायूं के, जो खाने पीने की चीजें, जो प्योर चीजें जो और जगह कम मिलती हैं। तो ये स्टॉल में हमें दिख रहे हैं, जैसे कि गौत की दाल हो गई, मंगोड़ी हो गई, ये मेरे को लगता है इनकी स्वयं की बनाई हुई, ये धनिया पाउडर, हल्दी। तो मैम से पूछते हैं, मैम ये आपका पहले तो नाम बताइए। जी, मेरा नाम किरण जोशी है। ये तो आप स्वयं तैयार करते हैं? आपने अपनी एक समूह बना रखा है? हमारा समूह 2005 से बना हुआ है, और हम यहाँ 2005-06 से स्टॉल भी लगा रहे हैं। तब इसका किराया 500 रुपये हुआ करता था, आज 5000 हो गया है। जी। आप लोगों के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 10 महिलाएं हैं। हल्द्वानी के ही हो आप? ये स्वयं ही तैयार करते हो आप लोग सब चीजें? तो इसके लिए कोई शॉप वगैरह? सरस मार्केट में डीआरडीए ने हमको एक सरस मार्केट उपलब्ध करा रखा है, तो वहाँ हम लोगों का सामान बिकता है, और काफी अच्छा बिकता है। हमें कभी दिक्कत नहीं आती है कोई। धन्यवाद मैम। एक स्टॉल में हमें फिर अपनी कुमाऊं की ये दालें और ये मंगोड़ी अचार भी दिख रहे हैं। हम मैम से पूछते हैं, मैम नाम बताइए। मेरा नाम अर्जिता सेन है। वैसे तो मैं स्कूल निर्मला कॉन्वेंट से रिटायर हुई हूँ, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट मैंने अपनी लाइफ को इस काम के साथ पूरी तरह से एंजॉय किया है। और मेरी खासियत ये है कि प्योर मस्टर्ड ऑयल में मैं सारे पिकल्स बनाती हूँ, तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालती हूँ। इसकी वजह से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, और मैं इसमें सेंधा नमक का ही उपयोग करती हूँ। तो इसमें ना कोई स्मेल है, ना कोई
क्या बोलते हैं, किसी भी तरह से ना बहुत ज्यादा सॉल्टी है, ये कोई केमिकल नहीं है। और इसी तरह से मैंने महिलाओं को लगाया अपने घर में, 10 महिलाएं, उनको रोजगार दिया है। और वो पूरी तन्मयता से बड़ी ईमानदारी के साथ मेरी सारी दालों को साफ करती हैं। बड़ियाँ, मंगोड़ी, ये सब हम लोग स्वयं बनाते हैं। इसके साथ ही साथ पहली बार जो मैंने आजमाया और पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया, वो है मेरा स्पेशल नींबू सान, जिसमें सारे फ्रूट्स डालने हैं। घर का जमाया हुआ दही है, जिससे कि उसका टेस्ट अलग ही आता है। और लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया मुझे, और इसी तरह से मैं आगे निरंतर बढ़ती ही जाऊंगी अपने काम में। धन्यवाद मैम। ऐसे ही हम अपनी कुमाऊं की एक और स्टॉल में खड़े थे, तो वहीं पर ही एक भैया हमें दिखाई दी। हम उन्हीं से पूछते हैं, पहले तो भैया संस्था का नाम बताएं। मैम नमस्कार, मैं चौड़ाकोटी फल संरक्षण ग्रामोद्योग सेवा संस्था सुखी ढांग चंपावत ब्रांच खटीमा, मैं चंद्रकांत पंत उसका तो अच्छा, चंपावत से आए हो आप? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो सारी ये कुमाऊं के जो आपने ये दालें हैं, और हमें ये दिख रहा मक्के का आटा भी दिख रहा है, ये सब आप खुद तैयार करते जी खुद करते हैं मैम। पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद बिनाई होती है, सफाई होती है, जैसे मड़ुआ उसकी फलाई होती है, उसके बाद साफ करके गेठी का दौन डाल के उसको पीसा जाता है। ये आपके साथ और लोग भी थे? अच्छा अच्छा। साथ में आपके? अच्छा अच्छा, धन्यवाद भैया। हमें जो एक हमारे कुमाऊं की सबसे चटकारे वाली चीज है, वो है सना हुआ नींबू, जो सर्दियों में विशेष तौर में लोग बहुत पसंद करते हैं। हम उसी स्टॉल में खड़े हुए हैं और मैम नींबू सान रही हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये जो नींबू बनाते हैं, इसको क्या क्या चीजें मिक्स करते हैं और इसका क्या खासियत होती है। हेलो मैम, पहले संस्था का नाम। मैं तो स्वयं संस्था ही है मेरी खुद की। अभी नाम नहीं दिया? जी नो, मेरा नाम मीना कर्नाटक है। मैं खुद का ही अपना काम करती हूँ। हाँ जी, और क्या कहते हैं, नींबू बना रही हूँ मैं, ये 2003 से लगातार बनाते आ रही हूँ। पर्वतीय उत्थान मंच में यही बनाती हूँ मैडम, मैं 2003 से बना रही हूँ। 2 रुपए का नींबू बेचते थे, फिर 5 रुपए का बेचा, फिर 10 का बेचा, आज 20 का। आज हम 20 का बेचते हैं। गाय को देखते हुए। तो मैम इसमें क्या क्या चीजें मिलाते हो आप, और कुछ इसके बेनिफिट भी होते हैं? बेनिफिट तो गर्म होता है वो, आपको जुकाम बुखार है खाओ, खत्म, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भांग का नमक मिलाते हैं, और इसमें हरा मिर्च, हरा धनिया मिलाते हैं, और इसमें शहद मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, और दही मिलाते हैं, और नींबू की तासीर भी गर्म होती है। हाँ, ये सब मिक्स करके लोगों को बहुत पसंद आता है। हमारी कुमाऊं की एक खासियत है ना। और हमें देख रहे हैं, हमें ये ग्रुप में देख रहे हैं, यहाँ पर नींबू छील रहे हैं, अब एंजॉय भी कर रहे हैं, नींबू के छीलने का भी एंजॉय कर रहे हैं। और हमें ये भैया मूली भी कसते हुए देख रहे हैं, ये मूली भी डाली जाती है? अच्छा अच्छा, इसका मतलब इसकी जो तासीर सही बता रही मैम, गर्म होती है ना मूलियों की वजह से। भैया नाम बताओ। दीपचंद कर्नाटक। अच्छा, आप भी मैम के साथ? जी जी जी। आर्के उपाध्याय। रेस्टिंग मेहरा। अच्छा, सब सहयोग करते हो आप लोग? हैं जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके जो डालते हैं, ये भांगी इसमें जो है नींबू का मेन फायदा वही करता है। हाँ, ये जो भांग होती है, जो हमारी कुमाऊं की एक बड़ी, तो हम जैसे ये अरबी सब्जी बनाते हैं ना, उसमें भी डालते हैं, हरी सब्जी में डालते हैं, क्योंकि ठंडे के टाइम में ये बहुत जोड़ी होता है खाने के लिए। इधर की इसकी तासीर बहुत गर्म रहती है। जैसे हम इधर आदमी मीट खाता है, जो मीट नहीं खाता है उसके लिए ये बढ़िया है, वेजिटेरियन के लिए ये चीज बढ़िया है। बहुत बढ़िया। इस समय हमारे साथ जो उत्थान मंच में हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय पार्षद नीमा भट्ट जी, और हम उनसे पूछते हैं कि वो इस उत्थान मंच का जो उत्तरायणी कौतिक का मेला चलता है, वो कितने समय से यहाँ पर आ रही हैं, और फिर कुछ हमारे दर्शकों को, समाचार संस्था के दर्शकों को थोड़ा संदेश दें। हमारा जब से ये 1980 से, हमारा 80-82 से ये शुरू हुआ, तब हम बच्चे थे, तो तब से हम, मतलब इतने बच्चे भी नहीं थे, तब से हम इस उत्थान मंच में पहली बार जो हमारे उत्तराखंड का ये मेला लगा था, तब हम लोग झांकी बना के भी लेके आते थे। काला डूंगी और तमाम रामनगर, कहाँ कहाँ से यहाँ पर झांकियाँ आती थी, क्योंकि हमारा
कुमाऊं का पहला ये पहाड़ियों का अपने उत्तराखंडियों का अपना मंच है। उत्तराखंड यहाँ हमारा उत्थान मंच, तो यहाँ पर बहुत बड़ी झांकी, इतना सैलाब निकला पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फिर थोड़ा अभी जगह जगह लोगों ने कर दिया। आज खटीमा में है, आज सितारगंज में है, और तुम्हारा हल्दूचौड़ में है, कुसुमखेड़ा में है, तमाम अनेकों जगह हमारे आज ये जो हमारी उत्तराखंड की ये त्योहार है। और ये हमारा मकर संक्रांति एक घुघुतिया त्योहार है, जो हमारे पहाड़ी त्योहार और पहाड़ी जो कल्चर हमारा है, दिन प्रतिदिन ये डूबते जा रहा था। हमारा जो पहाड़ का अपना व्यंजन है, पहाड़ का पहनावा है, अनेक पहाड़ की भाषाएं हैं, ये सब लुप्त होते जा रही थी। इसलिए हमारे कुमाऊं उसने एक कहा कि हमारे जो पहनावा है, जो हमारे जैसे रंगवाली पिछौड़ा है, अनेक चीज के व्यंजन है, ये इनको बरकरार रखने के लिए, इनको जीवित रखने के लिए तमाम हम लोगों ने इस तरीके की वो की। आज जब से यहाँ पर हमारा उत्थान मंच में ये हमारा मेला होता है, तब से आज तक हम अभी तक आते रहते हैं। बस केवल जब कोरोना के बीच हमारा ये बंद रहा, तब भी हम लोगों ने कुछ न कुछ कार्य किया, पर इस तरीके का मेला वगैरह का ये नहीं हो पाया, क्योंकि तो कुदरत की मार थी। तो आज हमारा हुआ, तो आज इतना बड़ा सैलाब था, लाखों की संख्या में यहाँ पर उभर के आए थे लोग, ये सब है। और ज्यादा यहाँ पर हमारे तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, हमारे उत्तराखंडी और बाहर के लोग जो भी हैं, हमारे यहाँ पर स्टॉल लगता है। वहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर काफी बेनिफिट भी होता है। ऐसा नहीं है, जो एक बार इस उत्तराखंड ये उत्थान मंच में वो गोलजू का आशीर्वाद रहता है, जो एक बार लगा लेता है, उसको बार बार यहाँ पर लगाने के लिए दोबारा यहाँ पर स्टॉल के लिए 1-2 3 महीने पहले बुक कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही हम थोड़ा चलते जा रहे थे, हमें एक शॉप देखी जहाँ पर स्टॉल देखा, हिमालय की तलहटी पर बसे लीती गांव की महिलाओं, युवाओं और युवतियों का सामूहिक प्रयास। देखिए क्या करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार। तो आपके दर्शकों को सभी को तो नाम बता दीजिए, और आपके संस्था का तो नाम पढ़ लिया है। मेरा नाम भूपेंद्र कोरंगा है, और हिम हृदय करके हमारा स्टार्टअप था आफ्टर लॉकडाउन। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो लीती गांव है बागेश्वर जनपद के अंदर है, कुमाऊं के अंदर दानपुर एक जगह पड़ती है, दानपुर में बहुत सारे गांव हैं, उसी में एक लीती गांव है। तो ये समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे जो भी खेती बाड़ी और जो भी यहाँ पे जो चीजें होती हैं, वो प्योर नेचुरली हम मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर कलेक्शन करके उसके जो भी उत्पाद बन सकते हैं वो हम बनाते हैं। और मुख्यतः हम लोग कीवी के ऊपर काम कर रहे हैं। कीवी का उत्पादन क्योंकि पिछले 5-6 सालों में बागेश्वर के अंदर काफी हद तक बढ़ा है, तो उसका हम जैम, स्क्वॉश और तमाम अन्य चीजें भी हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम वहीं की लोकल की जड़ी बूटियों को कलेक्ट करके, च्यवनप्राश और वहाँ की दालें इकट्ठा करके ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। और पिछले बार, क्योंकि जब हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो उसमें फाइनेंस एक आड़े आ जाता है, तो हृदय फाउंडेशन पिछले वर्ष से हमको मदद कर रहा है, जिसमें हम जो पैकेजिंग है और मार्केटिंग है, इन चीज़ों में हमको काफ़ी मदद मिल रही है। जैसे हमारी जो पूरी जो पैकेजिंग है, वो आप देख रहे होंगे कि हमने ऐसी पैकेजिंग बनाई है जिसको हम इंडिया से बाहर भी जो है इसको मार्केट कर सकते हैं, और उत्तराखंड के बाहर भी। और इसके अलावा हमने काफ़ी सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे पेन रिलीफ ऑयल है और त्रिफला अर्क है और आई ड्रॉप हमने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लोकल जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका कलेक्शन करने के बाद और फिर उससे हम लोग ये सारे उत्पाद बनाते हैं। हनी है और कीवी के उत्पाद मैंने आपको बता दिए, दालें मैंने आपको बता दिए, भांग का दाना और तमाम वो चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है और जो वहाँ पर इजीली जिसका रॉ मटेरियल हमको मिल सकता है, तो वो सारे उत्पाद हम बना रहे हैं। घी हम वहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं और घी हम लोग मार्केट में लेके आए हैं, तो काफ़ी हद तक जो है लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो पहली बार लगाया स्टॉल? नहीं, ये मेरा दूसरी बार है और पिछली बार तो कोरोना की वजह से काफ़ी कम भीड़ थी यहाँ पे, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड नहीं था और यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बढ़ी हुई हैं इस मंच में, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा मार्केट मिला इस बार ही। आपका यहाँ पर कैसा रहा मार्केट? सो या अच्छा? ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा, पिछले वर्ष की भांति यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि हमारे पास इस बार जो प्रोडक्ट्स की जो वैरायटीज़ थी वो भी ज़्यादा थी, थोड़ी पैकेजिंग अच्छी थी और कॉस्ट हमने अच्छे रखे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों का अच्छा रिव्यू है। मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ है, 7 दिन का मेला लगता है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो पहले दिन प्रोडक्ट लेके गए, तो उसके बाद भी जो है वो रिपीट भी कस्टमर यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो पसंद आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।
हम ऐसे ही एक स्टॉल में और खड़े हुए हैं जहाँ पर हमें एक मैम दिखाई दे रही हैं जो मेरे को लगता है खुद के तैयार करे हुए, ये आप खुद तैयार करते हो? तो आपके समूह का नाम और अपना नाम? ये हमारा समूह है, खुद का है अपना, हमारी शॉप है अपनी। कहाँ पर? ये मुखानी मुखानी में। में है और नाम बताइए। मेरा नाम ये सुमन कांडपाल। हाँ जी। ये जो बैग्स ये दिख रहे हैं ये आप लोग खुद तैयार करते हो क्या? जयपुर में ऑर्डर दिया है, वर्क करते हैं। आते हो आप तो ये सब चीजें, अच्छा ये तो सब चीजें एक स्टॉल में हो जाती हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद मैम। तो मैम एक स्टॉल में और आए जहाँ पर हमारी अपनी ही परिचित मिल गई हमें, मेरी सहेली भी है संध्या शर्मा, जो एक समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। पहले तो आप समूह का नाम बता दीजिए और फिर आप क्या हैंडवर्क करते हो तो ये बता दीजिए। ओके, मेरा नाम संध्या शर्मा है। हेलो सभी को। और मेरा समूह का नाम है अन्नपूर्णा सहायता स्वयं सहायता समूह, और हम लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। और हमारे हैंडीक्राफ्ट में जैसे रुई की बत्ती बनाना, ऊन से रिलेटिव चीज़ें बनाना, बहुत आइटम हम लोग बनाते हैं। बड़ियों का भी हम लोग का काम है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो देखिए, बताइएगा, और बाकी तो फिर धन्यवाद। ये देखिए, ये इनका हैंडवर्क है और ये है, ये सब ये खुद ही तैयार करती हैं। एक मैम और हमें दिखाई दे रही हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम, ठंड की वजह से लगता है थोड़ा सा हाँ, ठंड हो गई आज ज्यादा, मौसम ने आज एकदम पलटी खा दी है। हाँ जी हाँ, तो मैम पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना है और मेरे पतिदेव की ये शॉप है और मैं उनके एब्सेंस में उनका कारोबार संभाल लेती हूँ। अच्छा, मतलब आप वैसे ही जुड़े हो, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है जी। मैं एज ए हेल्पर, मतलब बिजनेस है, हमारी फैमिली का बिजनेस है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है मेरी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। इसी तरह हम एक स्वयं सहायता समूह के स्टॉल के आगे ही खड़े हैं, तो वहाँ एक मैम दिख रही है हमें, और हमें ये जो अपने हाथों से स्वयं तैयार किया हुआ दिख रहा है, पैकेट दिख रहे हैं, जैसे कि दालें हो गई और ये मक्के का आटा और ये मड़ुए का। हाँ, तो मैम पहले तो आप ये बता दिए संस्था का नाम और अपना नाम बता। ये नारी ज्योति स्वयं सहायता समूह है। मेरा नाम मुन्नी देवी है, तो मैं रानीखेत से जुड़ी हूँ, कुल्ला खेत से जी। मैम, आप हल्द्वानी के ही हो? वैसे गांव मेरा वहाँ पड़ता, मैं ज्यादा गांव में रहती हूँ। गर्मी में 2-3 महीने के लिए यहाँ आ जाती हूँ, जाड़ों में। तो यहाँ कितने समय से आ रहे हो आप इन पर्वतीय उत्थान मंच के स्टॉल्स में? मैं 2009 से आती हूँ। आप लोग की इनकम यहाँ पर सही हो जाती है, अच्छा कमा लेते हैं? ठीक कमाते हैं, ठीक है, लॉस में नहीं रहता है? नहीं रहता है, लॉस नहीं रहता है। थोड़ा बहुत अपना जब यहाँ पर आते हैं तो ठीक ही लगता है कि वहाँ जाके थोड़ा बहुत वो होता है, हमको थोड़ा कुछ। ज्यादातर आप में गांव में यही काम करते हैं? यही काम है हमारा, पैकिंग करना है, इधर से कांटेक्ट करना है, झुमर के चावल मंगाने हैं। ये झुमरा चावल है, ये सीमी है, ये पहाड़ी मेथी है। पहाड़ी मेथी की हमें लग रहा है कि जो हम बाजार से खरीदते हैं वो तो बड़ी बड़ी सी होती है, ये छोटी लग रही है। ये पहाड़ की है, पियर पहाड़ की है, आप खुशबू सुन लो, इसमें बहुत फिंगर है। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो जरूर लेंगे हम। और मैम कुछ खास अपने वहाँ का बताइए, फिर आप जब पहाड़ रहते हो तो कुछ और बताइए ऐसे खास। ये जामुन का पाउडर बना है, तो ये डायबिटीज वालों के लिए बनाया है आपने? अच्छा अच्छा, अच्छा पुदीना, अच्छा तो गर्मियों में ही मैम चलते हैं फिर? ले जा रहे हैं, फिर भी लोग ले जाते हैं इसको, क्यों पुदीना का जूस तो शरीर के लिए भी सही रहता है, पुदीना जी। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं हमें। और ये लहसुन भी हमें बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी लहसुन का? अच्छा अच्छा, ठीक मैम, ओके मैम, बहुत। और इसी तरह जो हमारा स्टॉलों का क्रम चला, और वहीं पर हम एक देख रहे हैं कि जय भूमियाल स्वयं सहायता समूह भी दिखा, जो जोशी मठ चमोली से आए हुए हैं। और इस समय जैसे कि सभी को ही पता है कि जोशी मठ में आपदा आई हुई है
और कैसे वहाँ लोग दिन और रातें गुजार रहे हैं, ये तो वहीं के लोग बता सकते हैं आपको। कि तो हम वहीं से आई हुई एक मैम को पूछते हैं कि वो जोशीमठ से आई हैं। तो मैम आप पहले तो नाम और अपनी संस्था का नाम। सभी को मेरे नमस्कार। मेरा नाम लीला राणा है और मैं ब्लॉक जोशीमठ ग्राम लाता से हूँ और मेरा ब्लॉक मैं वहीं रहती हूँ जोशीमठ में ही। आप जोशीमठ से इतनी दूर आए हुए हैं और जैसा कि इस समय पूरे देश और दुनिया में ये एक मुद्दा बना हुआ है कि हाँ जोशीमठ इस समय बड़ी आपदा से गुजर रहा है। तो मैम जो आपने अपना शहर बताया लाता, तो वहाँ पर भी इस तरह का नहीं, जोशीमठ में हो रखा है। लाता तो 25 किलोमीटर आगे है। जोशीमठ जहाँ प्रॉपर जोशीमठ है, नरसिंह मंदिर का जेपी है, जो जेपी फील्ड है उसके बगल से लेकर आप ऊपर जोशीमठ मेन मार्केट तक तो पूरा खिसक गया, खिसक भी रहा और नीचे से पानी भी आ रहा। बहुत मतलब मकान भी ऐसे लटक गए, कोई इधर को लटक गए, कोई उधर को। अब ये क्या पता कहाँ कैसे लटका, कहाँ से पानी आ रही है पता नहीं। इतना तो वहाँ से आए हुए हो तो पहली बार यहाँ पर पहले भी लगाते हो? नहीं मैडम, मैं पहली बार लगा रही हूँ यहाँ। ये एक मेरी दीदी रहती है। रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और यहाँ के सभी आदमी भी बहुत अच्छे हैं, हंस हंस के मतलब सामान लेते हैं। बहुत अच्छा रहा। तो आप क्या क्या तैयार करते हो? आप एक तो मैं स्वेटर बिन रहे हो। अच्छा अच्छा। तो और मैम और क्या चीजें? एक ये सबसे बढ़िया हमारे गरम कपड़ा, ये उलन का होता है, भेड़ का ऊन का होता है। ये कोट बनाते हैं जैसे आपने ये पहने की वैसे बनाते हैं। ये ब्लैक में है और ये व्हाइट वाली है। हाँ ये बनाते। और ये धूपबत्ती है हमारा जटा मासी, और ये टगर का होता है, ये धूपबत्ती बनाते हैं, समूह की महिलाएं बनाते हैं। और ये है हमारा गंदरानी वाला नमक है, और ये है हमारा जम्बू गंदरानी है, यही बनाते हैं हम। और ये बड़ी हम, ये ककड़ी की बड़ी है, ये पीठे की बड़ी है, और ये गडेरी की बड़ी है। आज सबसे फेमस ये है मंडवा की नमकीन। ये मंडवा की नमकीन है। नमकीन मंडवा के बिस्किट भी थे, वो खत्म हो गए। ये हमारी वो है बेल है। ये बेल ये होता है कि सूखी बेल, ये जिसके पेट में दर्द होता है तो वो इसको उबाल के पीते तो अच्छा होता है। ये ऐसी चीजें हैं। ये है हमारा खुमानी का सुक्सू। खुमानी चूली एप्रिकोट होता है, एप्रिकोट का बाहर का सुक्सू होता है। ये चटनी बनती है इससे। और ये यहाँ पे ये है, ये डिब्बा है, ये एप्रिकोट तेल है, जिसके जोड़ों में दर्द होता है ठंडियों में, उसके लिए। ये अचार हैं स्वयं हमारे समूह की महिलाओं ने ये गोभी और गाजर का और आंवला के और हरी मिर्ची के और लहसुन के बनाए। मैडम ये हमारे समूह की महिलाएं बनाते हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम दुआ करेंगे कि पूरा देश इस समय दुआ कर रहा है और हम भी दुआ करेंगे कि जोशीमठ सुरक्षित रहे और वहाँ के लोग भी सुरक्षित रहे। इसी तरह हम स्टॉलों से निकलते निकलते वैसे ही एक जगह हमें और एक स्टॉल दिखा जहाँ पर हम पढ़ रहे थे द टेस्ट ऑफ कुमाऊं, जिसमें पहाड़ी बड़ी, मंगोड़ी, मसोड़ी, पटोले, पहाड़ी पीसी लूण, पहाड़ी चटनी, पहाड़ी दालें, पहाड़ी मसाले, होममेड मिठाइयाँ इत्यादि। तो चलिए वहीं पर हमें दिख रहे हैं कुछ लोग, हम पूछते हैं उन्हीं से। हाँ जी मैम, नाम बता दीजिए। मेरा तो नीता पांडे है और इसकी ओनर है विभा जोशी। हाँ जी, तो ये जो आपने ये हमें सामान दिख रहा है, ये बड़ियाँ दिख रही हैं, और ये खास ये जो बड़ी इलायची की क्या खासियत है ये जो आपके स्टॉल में ही दिखी हमें? पेरीनाग में उगाई जाती है और वर्मी कंपोस्ट से तैयार करी जाती है। इसमें कोई किसी तरीके की वैसी खाद नहीं है, यूरिया वगैरह। हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट यूज की जाती है इसमें। और ये हल्दी भी हमारे घर में होती है, और ये वाली हल्दी। आप लोग आए कहाँ से हो मैम? से आए हैं। तो बेरीनाग की खास ये मतलब ये जो खास चीजें हैं। हाँ जी, और ये बड़ी इलायची, बढ़िया जैसे ये कद्दू, अच्छा कद्दू की बड़ी, मूली की बड़ी, लौकी की बड़ी, गोभी की बड़ी, गडेरी की बड़ी, और हर बड़ी अपने में बहुत लाजवाब है, बहुत पसंद करते हैं। चीजें बहुत क्वालिटी मिलेगी, हो सकता है कंपैरिजन में रेट आपको। सोलर सिस्टम या ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया, सब नेचुरल तरीके से। तो मैम क्या कहते हैं, ये आपने अपनी संस्था बना रखी है जो महिलाओं को एक जोड़ के आप बनाते हो, ये सब ये परिवार ही जुड़ा हुआ है। और लोगों को भी अपने साथ जोड़े, क्योंकि अभी बहुत छोटे स्तर पे है। तो यहाँ पर आप पहली बार आए हैं? यहाँ हम लोग 4-5 साल से हम लगा रहे हैं। की वजह से नहीं आ पाए हम लोग, और उससे पहले हम 3-4 साल करीबन आए हैं यहाँ पे। यहाँ से आप लोग की ये चीजें अच्छे से बिक जाती हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मडवे के लड्डू भी बनाए, मेथी
के लड्डू बनाए हैं और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, बहुत बहुत। रागी अपने में बहुत ही आजकल बहुत हिट है